रोमियो बाब नंबर 7। शादी की मिसाल। भाइयों, आप तो शरीयत से वाकिफ हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि शरीयत उस वक्त तक इंसान पर इख्तियार रखती है जब तक वो जिंदा है। शादी की मिसाल लें। जब किसी औरत की शादी होती है तो शरीयत उसका शौहर के साथ बंधन उस वक्त तक कायम रखती है जब तक शौहर जिंदा है। अगर शौहर मर जाए तो फिर वो इस बंधन से आज़ाद हो गई। चुनाचे अगर वो अपने खामद के जीते जी किसी और मर्द की बीवी बन जाए तो उसे जिनाकार करार दिया जाता है। लेकिन अगर उसका शौहर मर जाए तो वो शरीयत से आज़ाद हुई। अब वो किसी दूसरे मर्द की बीवी बने तो जिनाकार नहीं ठहरती। मेरे भाइयों, ये बात आप पर भी सादिक आती है। जब आप मसीह के बदन का हिस्सा बन गए तो आप मरकर शरीयत के इख्तियार से आज़ाद हो गए। अब आप उसके साथ पायवस्त हो गए हैं जिसे मुर्दों में से जिंदा किया गया, ताकि हम खुदा की खिदमत में फल लाएं। क्योंकि जब हम अपनी पुरानी फितरत के तहत जिंदगी गुजारते थे तो शरीयत हमारी गुनाह आलूदा रगबतों को उकसाती थी। फिर यही रगबतें हमारे एज़ा पर असर अंदाज होती थी और नतीजे में हम ऐसा फल लाते थे जिसका अंजाम मौत है। लेकिन अब हम मरकर शरीयत के बंधन से आज़ाद हो गए हैं। अब हम शरीयत की पुरानी जिंदगी के तहत खिदमत नहीं करते, बल्कि रूहुल कुदस की नई जिंदगी के तहत। शरीयत और गुनाह। क्या इसका मतलब यह है कि शरीयत खुद गुनाह है? हरगिज नहीं। बात तो यह है कि अगर शरीयत मुझ पर मेरे गुनाह जाहिर न करती तो मुझे इनका कुछ पता न चलता। मसलन अगर शरीयत न बताती लालच न करना, तो मुझे दर हकीकत मालूम न होता कि लालच क्या है। लेकिन गुनाह ने इस हुक्म से फायदा उठाकर मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया। इसके बरक्स जहाँ शरीयत नहीं होती वहाँ गुनाह मुर्दा है और ऐसा काम नहीं कर पाता। एक वक्त था जब मैं शरीयत के बगैर जिंदगी गुजारता था, लेकिन जूं ही हुक्म मेरे सामने आया तो गुनाह में जान आ गई और मैं मर गया। इस तरह मालूम हुआ कि जिस हुक्म का मकसद मेरी जिंदगी को कायम रखना था वही मेरी मौत का बायस बन गया, क्योंकि गुनाह ने हुक्म से फायदा उठाकर मुझे बहकाया और हुक्म से ही मुझे मार डाला। लेकिन शरीयत खुद मुकद्दस है और इसके अहकाम मुकद्दस, रास्त और अच्छे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जो अच्छा है वही मेरे लिए मौत का बायस बन गया? हरगिज नहीं। गुनाह ही ने यह किया। इस अच्छी चीज को इस्तेमाल करके उसने मेरे लिए मौत पैदा कर दी ताकि गुनाह जाहिर हो जाए। यूं हुक्म के जरिए गुनाह की संजीदगी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे अंदर की कश्मकश। हम जानते हैं कि शरीयत रूहानी है, लेकिन मेरी फितरत इंसानी है। मुझे गुनाह की गुलामी में बेचा गया है। दर हकीकत मैं नहीं समझता कि क्या करता हूँ, क्योंकि मैं वो काम नहीं करता जो करना चाहता हूँ, बल्कि वो जिससे मुझे नफरत है। लेकिन अगर मैं वो करता हूँ जो नहीं करना चाहता तो जाहिर है कि मैं मुतफिक हूँ कि शरीयत अच्छी है। और अगर ऐसा है तो फिर मैं ये काम खुद नहीं कर रहा, बल्कि गुनाह जो मेरे अंदर सुकूनत करता है। मुझे मालूम है कि मेरे अंदर यानी मेरी पुरानी फितरत में कोई अच्छी चीज़ नहीं बसती। अगरचे मुझ में नेक काम करने का इरादा तो मौजूद है, लेकिन मैं उसे अमली जामा नहीं पहना सकता। जो नेक काम मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, बल्कि वो बुरा काम करता हूँ जो करना नहीं चाहता। अब अगर मैं वो काम करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि वो गुनाह जो मेरे अंदर बसता है। चुनांचे मुझे एक और तरह की शरीयत काम करती हुई नजर आती है, और वो ये है कि जब मैं नेक काम करने का इरादा रखता हूँ तो बुराई आम मौजूद होती है। हाँ, अपने बातिन में तो मैं खुशी से खुदा की शरीयत को मानता हूँ, लेकिन मुझे अपने एज़ा में एक और तरह की शरीयत दिखाई देती है। ऐसी शरीयत जो मेरी समझ की शरीयत के खिलाफ लड़कर मुझे गुनाह की शरीयत का कैदी बना देती है, उस शरीयत का जो मेरे एज़ा में मौजूद है। हाय, मेरी हालत कितनी बुरी है। मुझे इस बदन से जिसका अंजाम मौत है कौन छुड़ाएगा? खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद ईसा मसीह के वसीले से ये काम करता है। गरज यही मेरी हालत है। मसीह के बगैर मैं खुदा की शरीयत की खिदमत सिर्फ अपनी समझ से कर सकता हूँ, जबकि मेरी पुरानी फितरत गुनाह की शरीयत की गुलाम रहकर उसी की खिदमत करती है।